अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा ये वीडियो इस टॉपिक पर है जिसका उन्वान है प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर ऑफ यूनानी मेडिसिन इन बिहार। आज जिसमें इंसानी दुनिया की तरक्की के साथ साथ सेहत के नए नए मसाइल से दो चार है। जदीद मेडिकल साइंस में आए दिन होने वाले नए अद्वियात की दरियाफ्त न सिर्फ ये कि इन मसाइल से निपटने के लिए एक नियामत है, बल्कि सेहत के मसाइल को काफ़ी हद तक हल कर रही है। मगर ये बात भी सच है कि तिब्बे यूनानी के कदीम तरीक़े इलाज में आज भी हमारी सेहत का राज पोशीदा है। और इस बात की दलील है कि आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में तिब्बे यूनानी राइज है और जारी है। और इसमें कहने की कोई शक नहीं है कि अगर यूनानी तबीब, यूनानी अतिब्बा कदीम तरीक़े के मुताबिक इलाज व मुआलजा करें तो सेहत का रेशियो जदीद मेडिकल साइंस के ज़रिए इलाज किए गए मरीज़ के बराबर ही होगा। आइए हम आपको मौजूदा सूरत हाल की तरफ लिए चलते हैं कि जब मुल्क आज़ाद हुआ और देसी तिब्बों को फूलने और फलने का मौका मिला और यूनानी तिब के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सतह के इदारे वजूद में आए और तहकीक और रिसर्च के सेंटर कायम हुए, लेकिन इन सब के बावजूद यूनानी तिब को वो शोहरत और मकबूलियत हासिल नहीं हुई जो उसको हासिल होनी चाहिए। वहीं दूसरी जानिब आयुर्वेद ने न सिर्फ ये कि अपनी मकबूलियत में रमा दवा हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में उसे अल्टरनेटिव मेडिसिन का दर्जा हासिल है। कबल इसके कि मैं यूनानी के ज़वाल पर बात करूँ, आइए हम आयुर्वेद के सक्सेसफुल होने पर नज़र करते हैं। चंद साल पहले एक खबर शाये हुई अखबार में कि आयुर्वेद का एक तबीब डेंगू मर्ज़ के इलाज के लिए एक नुस्खा मुतारफ़ करवाया और लोगों पर उसके ट्रायल भी हुए और उसके नताइज भी अच्छे आए। इसी तरह एक और ख़बर शाये हुई कि BHU के आयुर्वेद के इदारे ने हवा में फैलने वाले अमराज में स्प्रे यानी बखूरी अद्वियात को मुफीद पाया है। ये दो मिसालें मैंने आपके सामने पेश की। एक मिसाल में उनका एक तबीब भी आयुर्वेद को फ़रोग़ करने के लिए और नई बीमारी का इलाज तलाश करने में मसरूफ़ है और दूसरा गिरोह रिसर्च और तहकीक में मसरूफ़ है। वहीं अगर आप यूनानी की बात करें, बिल्कुल इसके बरअक्स है। यूनानी तबीब अपने आप को यूनानी तबीब, यूनानी मुआलिज कहने में भी शर्म महसूस करते हैं और यूनानी तिब पर नक़द करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस लायक नहीं समझते हैं कि यूनानी पैथी के ज़रिए इलाज व मुआलजा करें। आज यूनानी मुआलिजीन खौफ के शिकार। इसी का नतीजा है कि अगर किसी ने PG लेवल पर किसी मर्ज़ पर किसी ख़ास दवा के असरात पर काम किया हो और उसके रिज़ल्ट भी पॉजिटिव हों, 100% सही भी हों, तो अगर उनसे कहा जाए कि आपके रिसर्च से मुताल्लिक़ एक मरीज़ है, उन पर आप अपनी रिसर्च की हुई दवा का इस्तेमाल कीजिए, तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं और राह फ़रार इख्तियार कर लेते हैं। आज बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो मौजूदा दौर के लिए चैलेंज बना हुआ है, मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, जॉइंट पेन, किडनी डिजीज़, दम्मा, कैंसर वगैरह। इन सब बीमारियों को ख़त्म करने के लिए यूनानी में ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो अहम रोल अदा कर सकती है, लेकिन इस सिमत में भी मायूसी देखी जा रही है। इसी तरह चाइल्ड डिजीज़ पर भी कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है और ना ही ऐसी दवाएं तैयार की जा रही है जो बच्चों की उम्र के मुताबिक हो, उनके ज़ौक़ के मुताबिक हो, उन्हें इस्तेमाल कराने में आसानी हो सके। आज तिब्बे यूनानी के मुआलिजीन की एक बड़ी तादाद ने तिब्बे यूनानी को शादी से पहले और शादी के बाद तक ही महदूद कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम में ये रुझान पैदा हो गया है कि तिब्बे यूनानी सिर्फ जिनसी अमराज के लिए कारगर है। आइए अब हम आपको तिब्बे यूनानी के मुस्तक़बिल और फ्यूचर में लेके चलते हैं। आज जब दुनिया मॉडर्न पैथी के टॉक्सिकोलॉजी से परेशान है और लोग इसका मुतबादिल और अल्टरनेट तलाश करने में लगे हैं, ऐसे में हमारे पास मौका है और तिब्बे यूनानी हमारे हाथों में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक हो, तो हम पर ज़रूरी है
کہ ہم طب یونانی کو فروغ دیں، طب یونانی کے ذریعے علاج و معالجہ کریں، جگہ جگہ پر طب یونانی کے کیمپ کا انعقاد کریں، ریسرچ و تحقیق کا دائرہ بڑھائیں، اپنی ریسرچ و تحقیقات اخبار و رسائل میں شائع کریں، تو امید ہے کہ ہمارا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا۔ اور ضروری یہ بھی ہے کہ ہم دواؤں کا موڈیفائی کریں، ورنہ ہم اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے اور ہمارا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔